यूपीएससी हो चाहे कि भी किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी एक कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। तो बायोडाइवर्सिटी से लगभग लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में रहता ही रहता है। इसकी संभावना बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, इसीलिए इसमें अच्छे से कमांड करिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे कि आपको ये पता है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उसको मत छोड़िए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता। अब इसका एक सिंपल सा अर्थ है, अगर पूछा जाए कि जैसे कि यूपीएससी में 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा या फिर पीसीएस में 40 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, पूछ दिया जाएगा कि जैव विविधता क्या है, ठीक है, या फिर पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तीनों में करके पूछ दिया गया। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जीवों की विविधता। ठीक है, मतलब एक क्षेत्र है, वहां पर जीवों की कितनी विविधताएं हैं, जैसे कि कोई लंगूर है, कोई बंदर है, हाथी है, शेर है, ठीक है, मनुष्य प्रजाति है। फिर जो पेड़ पौधे हैं उसमें क्या है, चिरौता है, नीम है, आम है, कटहल है, ठीक है, सागवान है, चंदन है, ठीक है, रेड सैंडल है, व्हाइट सैंडलवुड है। तो इस तरह से ये जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता जैव विविधता हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी क्षेत्र में जीवों की विविधता, ठीक है, और पेड़ पौधे में जो विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता आप कह सकते हैं। एक लाइन में आपका हो गया, नीचे एग्जांपल में अच्छी अच्छी क्वालिटीज का एग्जांपल दे दीजिए, हो गया। अब आते हैं, अब जैसे कि पूछा जाए, जब मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ठीक है, लेकिन अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तब इन चीजों को मेंशन तो आप करेंगे ना। अगर 40 नंबर का पूछ दिया क्वेश्चन कि जैव विविधता का सविस्तार वर्णन करें, ठीक है, क्या जैव विविधता जरूरी है, इसके बारे में अपना मत दे। 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर्स का। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री और फॉर अर्थ, ठीक है, प्लीज गिव योर ओपिनियन, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या होगा कि आपको डिटेल में उसका आंसर करना होगा। ठीक है, अब देखिए बात, पहला क्या है, अनुवांशिक जैव विविधता। ठीक है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है, अनुवांशिक विविधता का मतलब क्या है कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग में ही हम लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में लेते हैं, जैसे कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मिल्की व्हाइट दिखता है, ठीक है, किसी का नाक बड़ी है, किसी के ओंठ में देखते उभार रहता है, किसी का कान बड़े बड़े होते हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की आंखें बहुत काली होती है, किसी किसी के छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि हम लोग सब क्या है, ह्यूमन बीइंग है, होमोसेपियंस प्रजाति से हम लोग हैं। लेकिन क्या है कि हमें में डिफरेंस क्या है कि इस तरह के, तो इसको कहा जाता है कि जेनेटिक क्या होता है, डाइवर्सिटी आप इसे कह सकते हैं। और इस तरह से ये हो गया आपका, इस तरह से आप इसको डिफाइन करें। ठीक है, अब क्या है कि प्रजातीय विविधता, स्पीसीज विविधता। ठीक है, स्पीसीज क्या है, प्रजाति, कितने प्रकार की प्रजातियां हैं। जैसे कि जंगल में जब आप चले जाएंगे तो बहुत सारी प्रजातियां आपको मिलेंगी, समझ जाए इस बात को। जैसे कि अगर एग्जांपल है, झारखंड के जंगल में आप जाएं तो सिलसिलेवार ढंग से हो सकता है, पहले आपको सांप मिले, फिर जंगली मुर्गी मिले, उसके बाद मोर मिले, फिर भालू मिले, ठीक है, उसके बाद फिर हाथी दिखे, हो सकता है कि मतलब हिरन दिख जाए आपको, तेंदुआ वगैरह तो बहुत रेयर केस में दिखता है। ठीक है, कई बार अभी जैसे कि झारखंड में एक टाइगर के एंटर होने के बारे में, बंगाल टाइगर का एंटर होने के बारे में चर्चा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रजातीय विविधता। ठीक है, कि एक क्षेत्र में, इसकी वजह से कि समुद्र में चले जाएंगे, ठीक है, समुद्र में चले जाएंगे तो वेल है, ठीक है, फिर सी हॉर्स है, ऑक्टोपस है, ठीक है, शार्क है, डॉल्फिन है, पहाड़ी मछलियां हैं, बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग प्रजातियां मिलेगी। फिर स्नेक है, सील है, ठीक है, पेंगुइन है, पेंगुइन देखिए कितना प्यारा लगता है देखने में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए अनुवांशिक जीव विविधता और प्रजाति विविधता, समझ गए। इस तरह से डिस्क्राइब करते जाएंगे और बगल में आप एग्जांपल देते जाएंगे, एग्जांपल के साथ कि जैसे कि आपको पता चल गया कि अनुवांशिक में ये डाल दिया, प्रजाति विविधता में कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है या एंडेंजर्ड है, ठीक है, जो फिर कौन सी प्रजाति रेयर है, मतलब कि बहुत दुर्लभ प्रजाति है। जैसे कि आपका व्हाइट मोर, आप इसको ऐड कर सकते हैं। एशियन लायन क्या एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, जैसे कि वो विलुप्त होने की स्थिति में है या फिर वो एक मतलब कम है उनकी संख्या, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है परितंत्रीय इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब जैसे कि परितंत्र है, ठीक है, तो अब उसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लैंड और एक्वाटिक दोनों के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि कोई टुंड्रा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन है, पोलर रीजन है, समझ रहे हैं इस बात को। तो इसको क्या कहेंगे, रीजन में जब बड़े बड़े रीजन में आप इसको बांट देंगे, इसको कहा जाएगा परितंत्रीय इकोसिस्टम। जैसे कि पोलर रीजन में पोलर बियर पाया जाएगा,
पोलर बियर ट्रॉपिकल रीजन, जैसे कि हम लोग इतना गर्मी में सर्वाइव कर लेते हैं, यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, संक्षेप में सटीक में बता दे रहा हूँ, जितना बता दे रहा हूँ। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है आप लिख देंगे, विश्वास मानिए 7 मिनट में यूपीएससी में एक आंसर को कंप्लीट करना पड़ता है। 7 मिनट में आपको सोचना भी है, फ्रेमिंग भी करना है और दूसरे से बेहतर आंसर लिखना है। ठीक है, स्टेट पीसीएस में 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 36 नंबर का रहता है, उसमें आपको 25 से 26 मिनट मिलेंगे या 30 मिनट, या हो सकता है 21 ही मिनट मिले एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए। तो आपके पास क्या होता है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, शब्दों कम हो, जैसे क्या होता है कॉपी भरने में लोग लगे रहते हैं, आपकी कॉपी भरी हुई है और क्वालिटी वाली आंसर है तो आपको सबसे अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन कोई कॉपी भरा है लेकिन कचड़ा भरा हुआ है, क्वालिटी कुछ नहीं है, आपने इस तरह से क्वालिटी विथ एग्जांपल दिया, मैप भी दिखा दिया, हॉटस्पॉट दिखा दिया। ठीक है, हॉटस्पॉट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। ठीक है, आईयूसीएन द्वारा रेड लिस्ट क्या होता है, इसको पहले डाइवर्सिटी आप समझ गए इस बात को। अब देखिए इस बात को, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है बायोडाइवर्सिटी का। देखिए इस बात को, बायोडाइवर्सिटी का कि काव मान लीजिए अब ये छोटी नस्ल की काव है, ठीक है, कोई जर्सी गाय है कि देसी गाय है, तो अलग अलग प्रजाति के गांव की आप मिल्क को कंज्यूम करते हैं, सबका अलग अलग फायदा है। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट, बकरी के दूध के अलग फायदे हैं, ऊंट के दूध के एक अलग फायदे हैं, तो इस तरह से इसका अलग अलग फायदा है। ठीक है, फिर कई प्लांट से मेडिसिन बनाया जाता है, आम की अलग अलग वेरायटी, अल्फांसो मैंगो बहुत महंगा है जो बाहर में एक्सपोर्ट किया जाता है, अमरूद, रेड अमरूद आता है, व्हाइट अमरूद आता है, कोई छोटा साइज का होता है, कोई बड़ा आता है, सबके अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, सबका कोई किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर डाइवर्सिटी है तो फ्रेश एयर है। ऐसा देखा गया है कि जहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ये यहाँ पे प्लांट है, फिर यहाँ पे छोटा प्लांट है, फिर यहाँ पे नारियल का पेड़ उगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर खजूर है, इस तरह से चीजें हैं। तो डाइवर्सिटी अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो एक स्टेबल और हेल्दी इकोसिस्टम माना जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारी मतलब कि जरूरी, जैसे कि एग्जांपल है कि एक साल में एक ही त्यौहार मना मना के आप बोर नहीं हो जा रहे। दुर्गा पूजा जनवरी में भी है, मार्च में भी है, जून में भी है, जुलाई में भी, सितंबर में, सब अलग अलग है। 14 को मकर संक्रांति मनाया जाता है, फिर सरस्वती पूजा मनाया जाता है, फिर होली है, सीजन के अनुसार ढलाया जाता है। ठीक है, फिर छठ मनाया जाता है, तो सब कितना इंटरेस्ट एक बना हुआ होता है। तो डाइवर्सिटी क्या है, नेचर के द्वारा बनाया गया है और क्रम बाई क्रम ये डेवलप होता जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले बोला जाता है कि धीरे धीरे जो जंगल से जो आए थे तो उनकी पूंछ थी, धीरे धीरे डेवलप होते होते परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इसका बेनिफिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में है, अब माना जाता है ट्रॉपिकल रीजन क्या है कि मोर देन 50% स्पीसीज, जैसे कि आपका क्या इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, उसके बाद टेम्परेट रीजन जिसमें आप इंग्लैंड वगैरह को रख सकते हैं, उसके बाद पोलर रीजन जैसे अंटार्कटिका, ठीक है, या फिर आर्कटिक रीजन, ठीक है, वहां पर पोलर बियर पाए जाते हैं, पूरा ठंडा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश है। तो ज्यादातर जितने भी स्पीसीज है ना वर्ल्ड में, उसमें मोर देन मतलब स्पीसीज है वो 50% ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। मतलब भारत में भी आप जाएंगे, भारत के जंगलों में आपको जीवों की अलग अलग विविधता देखने के लिए, मैं सपोज दैट कि आप सपोज कि मैं जंगल में रहता हूँ और मेरे साथ 4 साथी हैं, डेली हम लोग जंगल का जीवन ही इंजॉय करते हैं। उसमें स्कूल कॉलेज पर हम लोग कोई पता नहीं था, तो डेली सांप को ही देख के, मुर्गी को देख के आपको भी इरिटेशन होने लगेगा। कभी भालू दिखा, कभी बंदर दिखा, हो सकता है कोई अलग तरह की तितली दिखे, तो समझ रहे इसको, डाइवर्सिटी को जुड़ा हुआ होता है, समझ रहे ना। कई बार मधुमक्खियां एक पौधे में बैठ के दूसरे पौधे में बैठती है, तो उस तरह से क्या होता है, उनमें डेवलपमेंट होता है। कई चिड़िया कुछ खाते हैं, उसके बाद उनके द्वारा जो मल त्याग किया जाता है उससे कई जगह बर, पीपल, इस तरह का वृक्ष जो है उगते हैं। ठीक है, अमरूद उगते हैं इस तरह से, तो इस तरह से ही बढ़ते जाता है। तो जंगल में कौन यहाँ अमरूद लगाएगा, फिर 500 मीटर में अमरूद लगा हुआ, फिर यहाँ पे केला अपने आप उगा हुआ है, जंगल में भी तो पाए जाते हैं ना, तभी तो उगाया गया। अगर जंगल में केला कभी नहीं मिला तो अचानक जो प्लांट पृथ्वी में नहीं है उसको आपने अचानक डेवलप किया है क्या, नहीं ना, समझ गए। तो ये बायोडाइवर्सिटी है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है, आपने देख लिया। सोशल बेनिफिट है, उसके बाद रिलीजियस बेनिफिट में क्या होता है, अगर आप रिलीजियस बेनिफिट में आप देखना चाहेंगे तो हम लोग पूजा जैसे करते हैं, अगर सिर्फ अपने और धर्मों की विशेष पकड़ नहीं है, तो इसमें क्या होता है, सिंदूर वो भी वहीं से बनता है। उसके बाद आप चढ़ाया जाता है सुपारी, पान का पत्ता, ठीक है, जो कपड़े बनाए जाते हैं, नारियल वो भी वहीं से आता है, फल फूल फ्रूट्स जितने भी है, टोकरियां जो बनती है इसमें फल रखे जाते हैं, जो चावल की वेदिकाएं बनती है, जो चावल को पीस के बनाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, तो आटा है, सब चीज तो हमें वहीं से मिलता है बायोडाइवर्सिटी से। तो इसका क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सोशल इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। आप ढूंढने जाइएगा तो उस पर किताब लिखी जा सकती है, बशर्ते आपके फीलिंग्स में वो ऐड हो। ठीक है,
आई होप मैंने 10 मिनट में बायोडाइवर्सिटी अच्छे से बता दिया है, ठीक है। इसमें आप और क्वालिटी डाल के और इनहेंस करके इसको वीडियो को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ये अगर आपको चाहिए कि याद हो जाए, एक बार वीडियोस देख के इसका आंसर आप लिख लीजिए। 2 बार लिख लेंगे तो चांसेस है कि 2-2.5 साल तक आप इसको भूलिएगा नहीं। जो चीज़ पढ़ते हैं उसको आप अगर रिटेन में करते हैं तो चीज़ें याद हो जाती, क्योंकि आप पढ़े आपने, फिर पेज पलट दिया तो कई बार सुना उसके बाद निकल गया, लेकिन अब आप लिखते हैं तो उसको टाइम देते हैं तो माइंड और जो आपका आईज है वो कनेक्ट होता है, बार बार उस वर्ड को देखता है, आपका हाथ से कॉम्बिनेशन बनता है, तो कई बार एग्जाम में वो भी फायदा होता है, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड